उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अब कौन खाएगा हमारा प्यारा बेटा अमर? ले बेटा खा। बच्चा नहीं है वो, अपने आप खा लेगा। खा। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, बाकी सब बाद में, फिर चाहे वो मेरे सगे भाई का बच्चा ही क्यों ना हो। मैं तो कोस रहा हूं अपने आप को उस दिन के लिए जिस दिन मैं उसे यहां लेकर आया। मैंने अपनी और अपने परिवार की दोनों की जान खतरे में डाल दी, पर किसे पता था हाँ कि अमर HIV पॉजिटिव है, कि अमर HIV पॉजिटिव है। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, बाकी सब बाद में, फिर चाहे वो मेरे सगे भाई का बच्चा ही क्यों ना हो। मैंने अपनी और अपने परिवार की दोनों की जान खतरे में डाल दी, पर किसे पता कि अमर HIV पॉजिटिव है। जिंदगी ने कितनी नाइंसाफी की है ना मास्टर जी कमला के साथ। अभी उसकी जिंदगी में आया तो लगा कमला की जिंदगी में वापस से खुशियां आ गई हैं, लेकिन फिर ये हादसा। सच पूछो तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि अभी। मुझे यकीन है कि अभी ने किसी का खून नहीं किया मास्टर जी। मैं जानती हूँ अभी का गुजरा हुआ कल भले ही जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखता हो, लेकिन अब उसने वो सब छोड़ दिया है। किसी ने बहुत बड़ी साजिश करी है उसके साथ। बहुत खतरनाक लोग हैं। जमीन जायदाद के सामने किसी रिश्ते की कोई कीमत नहीं है। मास्टर जी, मुझे अभिमन्यु की बहुत फिक्र हो रही है। अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं देख के आता हूँ। सानिया। हाय।
हाय। अच्छा वो तुम भी आ गई। हाँ, बस तुम्हारी खबर मिली और हम आ गए। पर हुआ क्या है? सिड, अभिमन्यु को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? माया के पति ओम के कत्ल में। क्या? पर इन घटनाओं की शुरुआत ओम के कत्ल से पहले हुई थी। अभी 2-1 दिन पहले राजपुरा में 20-25 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से बीमार पड़ गए और सुना है कि उनमें से एक की मौत भी हो गई। ये शराब माया के कारखाने में बनी थी। दरअसल इस सब के पीछे बड़े साहब, मंगत और उनके आदमियों का हाथ है। उन्होंने माया को यह विश्वास दिला दिया कि ये सारी साजिश अभी ने माया के खिलाफ की थी और ये झूठी खबर फैला दी कि मुझे अगवा कर लिया गया है और अभिमन्यु को माया के खिलाफ उकसाया। अभिमन्यु माया के घर पहुंचा उससे बदला लेने के लिए, लेकिन वहां पहले से ही ओम की लाश पड़ी थी और ठीक उसी समय पुलिस भी आ गई। बिल्कुल बड़े साहब की किसी शतरंजी चाल की तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया। पर अब रास्ता क्या है? और इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए सविता तुम्हें बहुत खतरा मोल लेना होगा। अब इतना परेशान मत हो, चाचा कुछ नहीं कहेंगे तुझे, शायद थोड़ा सा डांट दे। हाँ चाची, आपने बोला था बड़े हमें डांटते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। बिल्कुल सही, तेरे लिए बहुत परेशान थे वो, किसी को बिना बताए चला गया था ना तू। अब जब वो डांटे कोई बात दिल से नहीं लगाना और ना ही दोबारा ऐसा कुछ करना, ठीक है? चाचा मुझे माफ कर दो, उससे गलती हो गई। उधर तेरे कमरे में एक लकड़ी का बक्सा रखा है, जा लेकर आ उसे। खोल इसे। चाचा ये सब मेरे लिए? हाँ, ये सब तेरे लिए है। अरे तू इतनी प्यारी तस्वीरें बनाता है मगर कॉपी तरीके से रखता नहीं, और तो और वो तेरा पेंसिल और रंग भी सब इधर उधर पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बक्सा क्यों ना बनाया जाए जिनमें तू ये सब सामान रख सके। फिर कल को तेरी बहन बड़ी होकर कहेगी ना कि मेरा भैया बहुत प्यारी तस्वीरें बनाया करता है। अब मुंह क्या देख रहा है? चला बैठ चाचा के पास, भूख नहीं लगी? आजा, चलो अब खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन खाएगा?
कौन खाएगा? हमारा प्यारा बेटा अमर। चलो चलो भाई, अब रो मत। खाना खा खा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अमर की HIV की जांच भी तुरंत करवा लेनी चाहिए। अरे शबनम, आदाब बेटे। अम्मी 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 अल्लाह। अरे ठहर तो, बता तो सही क्या हुआ। मैं तो सबसे पहले आकर आप ही को बताना चाहती थी, फिर खुद ही सोचा ये सच है या हकीकत। फिर लगा कि पहले शहर चली जाती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, फिर आकर आपको बताती हूँ। फिर लगा नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इमरान ने भी कहा अगर आपको नहीं बताया तो आप बुरा मान जाओगी। फिर लगा कि हाँ वो ठीक ही तो कह रहे हैं, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लगा कि ये क्या बोले जा रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा सांस तो ले। इमरान बताना क्या बात है। अम्मी दरअसल बात ये है कि बच्चा गोद लेने की हमारी अर्जी मंजूर हो गई अम्मी। अल्लाह। अरे मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अब्बू।